Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, in the last class, we did the part 3 of chapter number 5 of Sales of Goods Act, which is the rights of unpaid seller and auction sale. So, till now, we have done the rights of the seller, unpaid seller, and the rights of the buyer. Today, we will be doing the auction sale, which is the last part. And by this, हमारा Sales of Goods Act खत्म हो जाएगा. Auction sale. Auction sales means a public sale where intending buyers assemble at one place and offer the price at which they are ready to buy the goods. अब हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि पेंटिंग्स बिकती हैं या जो राजो महाराजों का फर्नीचर होता है या उनका सामान होता है, उनकी कार्स होती है, एंशियंट कार्स होती हैं, ये सारा सामान ऑक्शन में सेल होता है. ऑक्शन मीन्स बहुत सारे लोग बैठे होते हैं एंड वो इस सामान के लिए बिडिंग करते हैं, मीन्स बोली लगाते हैं. जो भी हायर प्राइस पे बोली लगाता है वो सामान उसका हो जाता है. सो ऑक्शन सेल एक ऐसी पब्लिक सेल होती है जहाँ पे बायर्स जो हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो असेंबल होते हैं एक प्लेस पे एंड वो प्राइस ऑफर करते हैं. वो जो पर्सन बैठे होते हैं वो ऑफर करते हैं कि हम ये प्राइस देंगे एट विच दे आर रेडी टू बाय द गुड्स. जिस प्राइस पे वो गुड्स लेने के लिए तैयार है. इनफैक्ट द ऑक्शनर क्या होता है? जो पर्सन ऑक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है. इनवाइट्स बिड्स मतलब जो पर्सन बाय करते हैं फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स एंड सेल्स द गुड टू द हाईएस्ट बिडर. जो भी सबसे ज्यादा पैसों की बोली लगाएगा सामान उसका हो जाता है. ये हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द गुड्स एंड द ऑक्शनर इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट. अब सपोज मेरा ये सामान है, सपोज मेरी एक ये कार है, ठीक है, और मैंने ये कार को अपनी सेल करनी है. तो आई एम द ओनर, ठीक है, और ये जो मैंने एक पर्सन अपॉइंट किया है जिसको मैं बोलती हूँ ऑक्शनर, ये पर्सन जो होता है ये ऑक्शन करवाएगा. तो जो मैं हूं यहाँ पे, मैं प्रिंसिपल हूं और ये ऑक्शनर जो है ये मेरा एजेंट है. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. आई एम द प्रिंसिपल जिसकी ये कार है एंड द पर्सन इज द एजेंट जो ऑक्शन करवाएगा. इनमें कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है. एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट when the auctioneer announces the completion by the fall of hammer or in some other customary manner. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्शन मतलब सामान बिक गया, मतलब जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है? जब वो 1 2 3 करके फॉल ऑफ हैमर करते हैं ना, हमने देखा होता है कि एक हैमर होता है, फिर इसको वो एक इतनी सी कुछ होती है चीज उस पे मारते हैं. तो बाय दिस वी गेट टू नो दैट auction is completed and the good is sold. For example, saying 1, 2, and 3, or by shouting going, going, gone, or by go, went, gone, until the bidder has right to retreat his bid. The property in the goods passes on the fall of hammer. पहले ये सामान मेरा था, अब जिसने भी ये सबसे ज्यादा बोली लगाई है ये सामान उस पर्सन का हो जाएगा, मतलब जिसने बिडिंग की है. ठीक है जी. अब रूल्स रिगार्डिंग द ऑक्शन. ऑक्शन के रूल्स क्या होते हैं? सेक्शन 64 में बताया है. डिफरेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंट लॉट्स. अब क्या होता है? सपोज कि बहुत सारा सामान है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फर्नीचर सेल करवाना है, तो बहुत सारा फर्नीचर है, टेबल, चेयर, और क्या हो सकता है, सोफाज हो गए या कुछ भी. तो बहुत सारा सामान पड़ा है, तो मेरे को वो लॉट्स में मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है वो सामान, फिर उसकी ऑप्शन करवानी है. Where the goods are being sold in the different lots, each lot of the good is prima facie deemed to be the subject of separate contract of the sale. अब ये जो एक लॉट होगा ये सेपरेट होगा, ये जो एक लॉट होगा ये सेपरेट सेल होगा, तो ये लॉट्स में सेल किया जाता है. सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट. अब सेल कब कंप्लीट होगी, हमें कब पता चलेगा कि सामान बिक गया? जब ऑक्शनर जो पर्सन ऑक्शन करवाता है, जो बोली शुरू करवाता है, जो बिड्स बुलाता है, मतलब जो लोगों को बुलाता है खरीदने के लिए. द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन सम अदर कस्टमरी मैनर, से by saying 1, 2, 3, or go, went, gone, or
गोइंग, गोइंग, गॉन। ये कुछ तरीके होते हैं जिसे जब वो ऑक्शनर बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट, withdrawal of bid. Until the announcement of the completion of the sale is made, any bidder may withdraw his bid. But it is worth mentioning that the auctioneer has right to make the auction subject to condition he likes. So if the auctioneer expressly announced before the bid that bidding once made cannot be withdrawn, the rule and offer may be revoked before its acceptance will not apply. अब suppose कि मैंने एक बोली लगाई, कुछ सामान शुरू हुआ था 50,000 से, तो वैसे इतना कम अमाउंट से शुरू होता नहीं है बट स्टिल मैंने 50,000 से शुरू करवाया, मतलब सॉरी किसी ने 50,000 से शुरू करवाया, तो मैंने उसकी बोली लगा दी 50 lakhs। तो अब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये 50 lakhs बहुत ज्यादा मैंने अमाउंट बोल दी है, एंड नॉट इवन 5 lakhs, दैट इज 50 lakhs। जरूरी नहीं है ये सामान जाता है 50 lakhs पे भी। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, मैंने ये बोली गलत लगा दी है, तो मैं अब इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको विड्रॉ कर सकती हूँ, बट ऑन एन कंडीशन कि जो ऑप्शनर है इसने पहले एक कंडीशन नहीं लगाई कि अगर हमने बोल दिया तो सामान उस प्राइस पे बिक जाएगा। मतलब सपोज मैंने बोल दिया 50 लाख, अब मेरे आगे किसी ने बोला नहीं, तो मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि यार कि मैंने 50 लाख बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपनी बिड विड्रॉ करती हूँ, मेरे को नहीं लेना है 50,000 में। ये पॉसिबल है, बट अगर ऑप्शनर ने कंडीशन ना लगाई हो कि अगर हमने एक बारी बोल दिया तो मीन्स वो डन हो गया। ठीक है। An auctioneer can refuse to accept even in the highest bid because the bid is the only offer which may or may not be accepted by the auctioneer. A sale of auction is completed by the fall of hammer. The property of goods passes to the buyer. Simple. ठीक है जी। Now next, seller right, seller's right to bid। अब seller के पास क्या राइट है बिड करने के। जो मतलब मैंने बोला था ना कि ये मैं प्रिंसिपल हूँ, ये मेरी कार है, ये मैं प्रिंसिपल हूँ मीन्स मैं सेलर हूँ। ठीक है जी। और ये मेरा ऑक्शनर है, तो ही इज द एजेंट एंड आई एम द प्रिंसिपल एंड आई एम ऑल्सो द सेलर बिकॉज ये मेरा सामान है। A right to bid may be reserved expressly by or on the behalf of the seller. When the right to bid is so reserved, the seller or any other person on his behalf may bid at the auction. When the sale is not notified to be subject to the right of the bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or employ any person to bid in as such a sale for the auctioneer knowing to accept any bid from the seller or such a person acting as his agent. An auction sale is contravention or of the above provisions may be treated as fraudulent by the buyer. Okay. अब वो क्या बोलते हैं कि कई जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बंदे बिठा देते हैं। सपोज ये पब्लिक आई है ऑक्शन के लिए, मतलब जो बिड्स आई हैं, जो पर्सन खरीदने हैं, दीज आर द बायर्स। ठीक है जी। इसमें कुछ बंदे जो है ना, अब ये सेलर के भी बैठे हुए हैं जो कि बोली लगाएंगे। सपोज एक ने लगाई, किसी बायर ने लगाई 5 लाख, तो 5 लाख, तो उसका जो एजेंट है, मतलब जो उसके बंदे बिठाए हुए हैं अपने, उसने कितनी लगा दी 6 लाख। तो आगे से किसी ने लगा दी 7 लाख। अब ये जो कॉमन पर्सन बैठे इसने लगा दी 7 लाख। ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि सेल बढ़ती जा रही है, किसकी वजह से, ये जो पर्सन बैठा हुआ है ना, ये जो पर्सन जो एजेंट्स बैठे हुए हैं सेलर के, वो जान के बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करना फ्रॉडुलेंट है, ऐसा नहीं कर सकते वो। तो यहाँ पे सेलर fraudulent माना जाएगा। Reserve price for sale. An auction sale may be notified to subject to reserve price below which the auction will stand withdrawn. If the highest bid is less than reserve the price, the auctioneer may refuse to accept the bid. This right is given to the seller to protect himself against the knockout agreement which is illegal. Where a combination of the persons agree not to bid against each other, it is a knockout agreement. अब वो क्या कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमने सपोज कोई प्राइस है, हमने बोला कि हमने ना 5 लाख का वो सामान है एंड हमने वो बेचना है, तो लास्ट बोली कितनी लगी 4.5 लाख मीन्स 4 लाख
50,000। तो अगर ये बोली कम की लगी और ये इस प्राइस तक ना पहुंच पाई तो ये खत्म भी हो सकते हैं, मतलब ये कैंसिल हो जाएगी। फिर आइदर सेलर कैन कैंसिल इट, जैसे उसको सही लगेगा। ठीक है जी। यूज प्रिटेंडेड बिडर बाय सेलर। इफ द सेलर मेक्स द यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। अगर सेलर खुद ही बोली लगाए, ऐसा भी हो सकता है कि सेलर खुद भी बोली लगा सकते हैं इन सम केसेस, कि मतलब अगर उसको भी सामान खरीदना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में सेलर को बताना पड़ेगा। अगर ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जानबूझ के खुद इन्वॉल्व हो रहा है ताकि प्राइस बढ़ता रहे, तो दैट इज फ्रॉडलेंट। डैम्पिंग इन अनलॉफुल। Damping is unlawful. Damping is an act by which the intending purchaser is prevented from bidding or raising the price at the auction. Damping is unlawful act, and auctioneer can withdraw the goods from the auction sale in case he observed damping is being exercised. ऐसा भी हो सकता है कि परचेजर को प्रिवेंट किया गया हो कि आपने सपोज करो कि ये 5 जाने हैं, 5 बायर्स आए हैं बिड करने के लिए और ये आपस में सलाह करके आए हैं कि हम इससे ज्यादा बोली नहीं लगाएंगे, मतलब इससे ज्यादा पैसे नहीं बढ़ाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, सेलर का नुकसान हो रहा है। अगर ये ऑप्शनर को पता चल गया तो ऑप्शनर क्या कर सकता है, बोली को कैंसिल भी कर सकता है। One puffer can be appointed. Puffer is the person who is appointed by the seller to raise the price by the fictitious bids. The seller can appoint one puffer. ये जो puffer, ये जो पर्सन अपॉइंट होता है, ये fictitious bids भी लगा सकता है जिससे कि प्राइस बढ़ेगा। So he has the right that he can appoint one puffer. So by this we are done with the Sales of Goods Act. हमारा पूरा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स थे एंड वी हैव डन ऑल द 5 चैप्टर्स. So this was it for the section B. We are done with the section B and in the next class हम स्टार्ट करेंगे कोई न्यू सेक्शन.